बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं अपने चैनल खाना पकाना में आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही प्यारी सी नायाब रेसिपी, जो वाकई नायाब हो गई। पहले किसी ज़माने में बहुत लोग इसका इस्तेमाल किया करते थे, खागीना। जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारी नानी अम्मी वगैरह अक्सर रात के खाने के अंदर इसको बनाया करती थी। अब सुनने देखने में भी बहुत कम आती है। बहरहाल इसको मैं फिर दोबारा से रिफ़्रेश करने जा रहा हूँ। आइए देखिए कैसे बनती है। देखिए, हमने इसके लिए तेल लिया है जो 1 कप है, 150 ग्राम है। ये प्याज है आधा पाव, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। और ये टमाटर है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है, ये भी आधा पाव है। ये 1 पाव हमारे पास आलू है, जिसको मैंने इस शेप के अंदर काट लिया क्यूब्स। ये 5 अंडे हैं। और ये हमारे पास लहसुन पेस्ट है जो 1 टीस्पून है भर के। और ये सारी चीज़ें जो है ये 1-1 टीस्पून है, जिसके अंदर नमक है 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। ये मिर्चें हैं, छोटी वाली मिर्चें, इनको मैंने गोल गोल काट लिया है। ये कम से कम 10 से 12 मिर्चें थी। ये बड़ी वाली मिर्चें, इनको मैंने खुशबू और थोड़ा सा फ्लेवर के लिए काटा है। ये 3 अदद मिर्चें, इनको मैंने 4 स्लाइसिस के अंदर लंबाई में काट लिया। आइए देखें अब बनता कैसे। व्यूअर्स, मैंने कढ़ाई ले लिया और इसको गर्म कर लिया। इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ तेल, जो कि मैंने आपको बता दिया 1 कप या 150 ग्राम है। नाज़रीन, हमारा तेल गर्म हो गया। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं ये अपनी प्याज, जिसको मैंने चॉप कर लिया था। ये आधा पाव है। प्याज को जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता, बस सिर्फ मैं इसको हल्का सा नरम होने का इंतज़ार करूँगा। जैसे ही थोड़ी सी नरम होगी फिर इसके आगे हम मज़ीद चलेंगे। नाज़रीन, ये हमारे प्याज जो है ये नरम हो गए। इस टाइम के ऊपर आकर मैं डाल रहा हूँ लहसुन, जो 1 टीस्पून है। ये लहसुन डालकर हमने इसको थोड़ा सा पकाया। जैसे ही लहसुन की खुशबू आने लगी, हमने इसके अंदर ये चॉप किए हुए अपने आलू डाल दिया। ये नाज़रीन, आलू को डालने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा भूना। और अब मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ थोड़ा सा पानी, जो 2 से 3 टेबल स्पून है। और इसी टाइम के ऊपर आकर मैं इसमें डाल रहा हूँ ये अपने मसाले, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये सारे मसाले मैंने डाल दिए। इन मसालों को मैं अच्छा सा भून लूँ, फिर मज़ीद पानी डाल के आलू को गलने के लिए रख दूँगा। देखिए नाज़रीन, मसाला हमारा अच्छा से भुन गया। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत जल्दी बनने वाली डिश है। ये देखिए, मैं इसके अंदर आधा गिलास पानी डाल रहा हूँ। आधा गिलास पानी डालकर मैं इसको दरमियानी आंच के ऊपर, बल्कि दरमियानी से भी थोड़ी और हल्की आंच करके ढक के रख दूँगा। ये देखिए नाज़रीन, मैंने पॉट को ढक दिया और आंच को मैंने कर दिया है दरमियानी से भी थोड़ा कम। नाज़रीन, ये 3 मिनट से कुछ ऊपर टाइम हुआ है। मैं इसको यहाँ पर चेक करने लगा हूँ। ये आलू जो है वो ऑलमोस्ट गल गया। तो बस 3 मिनट के ऊपर नाज़रीन इसको पकाना है। आँच मैंने हल्की रखी हुई। इस टाइम पे आकर मैं ये मिर्चें जो बारीक काटी थी ये इसके अंदर डाल रहा हूँ। इनकी तादाद मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। थोड़ा सा इन मिर्चों को मैं भून लूँ। आँच कर रहा हूँ तेज़। इस टाइम पे मैंने नमक चेक किया, थोड़ा कम लग रहा था। मैंने ½ टीस्पून नमक इसके अंदर और डाल दिया। तकरीबन 1 मिनट के करीब मैंने मिर्चों को भूना और इसी टाइम के ऊपर मैंने नमक इसमें ऐड कर दिया। अब डाल रहा हूँ टमाटर। टमाटर को थोड़ा सा ये चम्मच चला के इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ थोड़ा सा पानी और फिर अंडे। मेरे साथ ही रहिए। इस टाइम के ऊपर आके नाज़रीन मैं इसके अंदर डाला तकरीबन आधा गिलास पानी। नाज़रीन, इस टाइम के ऊपर आकर मैंने आँच को हल्का किया है और अब मैं इसके अंदर डालने लगा अंडे। अंडे डालने के बाद नाज़रीन मैंने आँच को जो है वो तेज़ कर दिया, उससे पहले स्लो था। अभी मैं अंडों को यहाँ पे ऐसे ही छोड़ रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। और साथ के अंदर जो है मैं इसको
ढक भी रहा हूँ और ढकने के बाद मैं आँच कर दूँगा हल्की। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बाद मैंने ये ढक्कन हटाया। इसकी पोजीशन आप देख लें, ये क्या पोजीशन है। मैं इसको हल्के हाथ से कर रहा हूँ मिक्स, आँच को कर रहा हूँ तेज़। और इस टाइम के ऊपर नाज़रीन मैं आगे इसके अंदर ये वाली हरी मिर्चें भी डाल रहा हूँ। लेकिन इस टाइम के ऊपर आकर जो है वो अंडे को बहुत ज़्यादा बारीक टुकड़ों में तकसीम नहीं करना है, मोटे मोटे टुकड़ों के अंदर रखना है। वही इसका खासा है, वही इसकी खूबसूरती है। तो इसको बस जस्ट थोड़ा थोड़ा अलट पलट कर दें। नाज़रीन ये हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको ढककर दम की आंच के ऊपर रखेंगे थोड़ी देर के लिए, करीबन 2 मिनट के करीब, और फिर हमारी डिश तैयार है। 2 मिनट हमारे हो गए थे, मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। उसके बाद मज़ीद मैंने 1 से 2 मिनट इसको ऐसे ही बंद रहने दिया। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि खाना मुकम्मल पक जाने के बाद उसको थोड़ी देर बग़ैर चूल्हे की आंच के रहने दीजिए, वो अच्छा सा सेट हो जाता है। वही मैंने यहाँ पर भी किया। और अब मैं लिड हटाने लगा हूँ। ओह माय गॉड, इतनी खूबसूरत की प्यारी प्यारी सी खुशबू आ रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। आप देखें इतना प्यारा सा हमारा ये खागीना जो है वो तैयार हो गया। अब मैं इसको डिश आउट करके भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमने इसको डिश आउट कर लिया। बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। इसके साथ ही हमारा टेस्टिंग का भी मरहला स्टार्ट हो गया। अब मैं इसको करने लगा हूँ चेक। अभी चेक करके मैं आपको बताता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो मेरी चेकिंग से बहुत चिढ़ते हैं, कहते हैं हमें चेक कराया करो, तुम खुद ही बनाते हो, खुद ही चेक कर लेते हो। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। आप लोग इसको अपने रात के खाने के लिए बनाइए और इसको रात के खाने में खाइए, बहुत मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह। नाज़रीन हमने अपना खागीना बनाने का तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया, मज़े का बना है। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं अपने दोस्तों का, मिलने वालों का, चाहने वालों का बहुत शुक्रिया करूँगा जो मेरे चैनल की प्रमोशन के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई और प्यारी सी खूबसूरत सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।